कि बचपन की ईद से ज़रा शुरू करते हैं। कैसे गुजरती थी खुर्रम मंजूर की ईद बचपन में, और ईद के दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? ईद का आपको पता है एक अलग ही एक्साइटमेंट है। और जब छोटे थे तो उस टाइम तो यही होता था कि सुबह हो, वालिद साहब के साथ, भाई के साथ नमाज़ पढ़ने जाना है, और जिस तरह वालिद साहब के साथ हाथ पकड़ के गली से जाते थे और दूसरे गली से घूम के आते थे, तो वो चीज़ था। तो मैंने एक दिन ऐसी सवाल पूछा वालिद साहब से कि हम जाते अबू सामने की गली से हैं, आते हम तीसरी गली से हैं, तो इसकी कोई वजह? तो बोले सवाब है। तो वो बातें सारी चीज़ें, और जिस तरह ईद पे ईदी मिलती थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह देते भी हैं, अभी भी मिलती है, मगर अब देने वालों में ज़्यादा है। तो वो एक्साइटमेंट, फिर जिस तरह गली में दोस्त यार थे, वो साथ मिलना, कोई काम की फ़िक्र नहीं, कुछ नहीं, छुट्टी थी स्कूल की, 3 दिन छुट्टी है, तो वो ईद ही सेलिब्रेशन, मतलब चौथे दिन भी कोशिश होती थी कि ईद ही रहे। तो वो सारी बातें हैं और बड़ी यादें हैं, और अच्छी यादें हैं, स्वीट यादें हैं, जो मेरे ख्याल से आपके साथ ज़िंदगी भर चलती हैं। अच्छा, कितनी ईदी मिलती थी खुर्रम मंजूर को? और क्या खुर्रम मंजूर वो बच्चा था कि जो हर अंकल के घर, क्योंकि अंकल तो अब हो गए, तो हम तो उस दौर के लोग हैं, खुर्रम तो उस इलाके के लोग हैं जब तो खाला और खालू हुआ करते थे। नहीं देखिए, प्यार से जो दे दे, क्योंकि अब मांगते हुए थोड़ा सा शुरू से अच्छा नहीं लगता था, मगर प्यार से देते थे। और उस टाइम 10 रुपए की बड़ी वैल्यू होती थी, 5 रुपए, 10 रुपए, और हम छोटे थे, छोटे बच्चों को इतनी ईदी मिलती थी और हम बड़े एक्साइटेड होते थे। और मेरे को अच्छी तरीके से याद है, मैंने ना अपनी ईदी जमा करी और 100 रुपये मैंने जमा किया और वालदा को दिए। मुझे उस टाइम छोटा एक पियानो आता था, फिंगर्स के बराबर का ना, इतना सा, तो वो 110 रुपये का था। तो अब मेरी ईदी जमा हुई 100 रुपये, तो मैंने अब्बू से ही बोला, अब्बू ने फिर 10 रुपये अपनी तरफ से उसमें ऐड किए, और वो इतना पियानो आया। तो मुझे वो वक्त याद है, वो चीज़ याद है कि मैंने ईदी जमा करके वो इतना सा पियानो ख़रीदा था, और वो बड़ी सेल डलते थे, तो मतलब एक अच्छी मीठी याद है। छैया बजता होगा उसमें? नहीं, वो पियानो बजाने वाला, उसमें गाना नहीं होता था, आप फिंगर से बजाएं, जिस तरह कीबोर्ड वगैरह, इस तरह का था वो। तो उस टाइम वो बड़ा ट्रेंडिंग में था कि हर बच्चे के पास वो होता था कि ईदी जमा करके वो लिया, या कोल्ड ड्रिंक पी ली। उस टाइम ये बड़ा रिवाज था, क्योंकि देखे मैं ओन करता हूँ, लोग बास टाइम अपनी पहचान बताते हुए शर्माते हैं, छुपाते हैं। मैं ओन करता हूँ, मैं मलीर में बड़ा हूँ, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं वहाँ से निकला हूँ, और अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है। और ये वहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ थी कि ईदी से आपने जमा करके दोस्तों के साथ, गली के दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी, घर में बताए बगैर, क्योंकि अलाउ नहीं था, तो वो भी एक फ़न था। या वो पहले 10 रुपये जूस का डब्बा आता था, वो पिया, ये एक्साइटमेंट थी। कभी क्या वो छर्रे से गुब्बारे फोड़े? नहीं, वो बात का थोड़ा सा टाइम के बाद है, ये बिल्कुल अर्ली स्टेज जो मुझे अच्छी तरीके से याद है। तो ये वो एक्साइटमेंट थी जो बचपन से हमने मतलब देखा, फिर हमने यार ये पियानो होना चाहिए, या जूस पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो वो चीज़ रही है। और गली के दोस्त याद आते हैं सब, माशाल्लाह अब तो मैच्योर हो गए हैं, और सब अच्छे वेल सेटल्ड हैं, और जॉब्स कर रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में आगे जा रहे हैं। अच्छी खूबसूरत याद। अच्छा,